हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि कर्व का डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन स्पोर्ट मोड में थर्ड गियर ऑनवर्ड्स हाई स्पीड ओवरटेकिंग के लिए फुल थ्रॉटल देने पे 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क बूस्ट ऑफर करता है। इस वीडियो में हम इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए कर्व पेट्रोल तो चलाएंगे ही, साथ ही इसका डीजल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन भी ड्राइव करेंगे। But first, let's talk about the driving position. Curve का केबिन almost Nexon जैसा है, so you get a heavily raked windshield जिसके थ्रू इसके बोनेट के राइट और लेफ्ट बल्जेस दिखते हैं। It's a bonnet that slopes downwards, तो आप इसे चलाते हुए most likely इसके extremes guess ही कर रहे होंगे। I would have liked its A-pillars to be slimmer as well. अभी ये काफ़ी thick हैं and that doesn't help with the outside visibility. Heavily rigged roofline होने से कर्व की rear windshield ड्रामेटिकली स्लोप करती है और IRVM में से रियर विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसके ORVMs बड़े हैं और इनमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी है, विच कैन बी अ यूजफुल फीचर इन दिस कार। एडिशनली इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है जो साइड कैमरा की फीड क्लस्टर पे शो करती है। ऑन दिस शॉर्ट ड्राइव आई फेल्ट कि इसकी ड्राइविंग सीट का बेस थोड़ा और बड़ा हो सकता है टू मेक सीटिंग कंफर्टेबल, बट आई लाइक द कुशन ऑन द सीट। It is adequate at most places. इसके स्टीयरिंग व्हील में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, जिसकी नीड मुझे ऑटोमेटिक कर्व चलाते हुए ज़्यादा फील हुई। मैनुअल ट्रांसमिशन चलाते हुए इसके फुटवेल में स्पेस कम फील होती है, बट देयर इज दिस डेड पेडल जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट के पर्सपेक्टिव से मुझे यूजफुल लगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हाईवेज पे गियर चेंजेस भी कम होते हैं। सो आई बिलीव लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग में फुटवेल स्पेस का इशू नहीं होगा। ये इशू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में भी नहीं है। कर्व ऑटोमेटिक को हम 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ चला रहे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द रेयर कार्स जिसमें डीजल इंजन और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन आता है। इस ट्रांसमिशन की गियर शिफ्ट स्मूथ है एंड इट इज़ इंट्यूटिव इनफ टू चेंज इट्स शिफ्ट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर ड्राइविंग। मुझे पर्सनली हाउएवर इसके शिफ्ट टाइम्स थोड़े स्लो लगे एंड इट डजंट फील एज क्विक एज अ DCT शुड बी। हमने पैडल शिफ्टर से भी गियर्स चेंज किए एंड इट्स नॉट एज क्विक एज आई एंटिसिपेटेड इवन व्हाइल शिफ्टिंग मैनुअली। आई होप कि टाटा ने इसके शिफ्ट्स को ऐसा इसलिए किया है सो दैट क्लच वियर एंड टियर कम हो एंड इट एंड्स अप बीइंग मोर रिलायबल। अदरवाइज इसके DCT होने का कोई मेजर एडवांटेज नहीं है। Hyundai has also taken a similar route for its DCT where it has controlled the shift times in favor of reliability. इस इंजन की बात करें तो टाटा ने इसके मटेरियल्स को इम्प्रूव किया है एंड वी आर टोल्ड that some padding has also been done to contain the engine noise. The output is कि engine actually कम noisy है और इसके vibrations भी काफ़ी controlled हैं. I have to say that this engine is feeling refined. Output wise it's a 118 PS and 260 Newton meter unit और इस कार के size और weight के perspective से ये engine adequate feel होता है. So engine performance wise you should be carefree. लेकिन परफॉर्मेंस की ही बात है तो कर्व का 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से बेटर है। इट फील्स पेपी एंड एट द सेम टाइम इसमें डीजल इंजन जैसा टॉर्क रश मिलता है। सो नो मैटर व्हाट स्पीड्स यू आर डूइंग एंड विच गियर यू आर, इट कैन शिफ्ट द मोमेंटम क्विकली। It's a 3-cylinder engine and it makes 125 PS of maximum power and 225 Nm of peak torque. Like we mentioned in the beginning, इसमें sport mode में third gear onwards full throttle press करने पे 25 Nm का torque surge मिलता है। We tried to experience the same on a highway and all we can say is कि इस engine की drivability बहुत अच्छी है। The way this engine pulls this car from any speed, it doesn't feel like it's 1.2 liter petrol engine under the hood. Tata Motors का कहना है कि electronically controlled variable geometry turbocharger की वजह से ये responsive feel होती है and we can only agree to it. खैर इस engine का ब्लॉक 1.2 लीटर MPFI turbo petrol engine वाला ही है, लेकिन इंजेक्शन प्रोसेस चेंज करने के साथ साथ इसमें टाटा ने मटेरियल क्वालिटी भी अपग्रेड की है in order to ensure that the powertrain can handle the high pressure of the system and doesn't vibrate too much. मुझे engine noisy नहीं लगा and for a 3-cylinder engine I can say it with confidence कि NVH levels काफ़ी controlled हैं. I'm happily surprised with the performance of this direct injection turbo petrol engine. Talking about the 6-speed manual transmission, तो इसका clutch light है and it engages quite early as well, so it feels easy to drive. The gear shifts are also smooth and predictable and this complete powertrain feels very likable. I wish कि टाटा ने इस engine के लिए थोड़ा कम प्रीमियम चार्ज किया होता
A 1.30 lakh rupees premium over the MPFI turbo petrol engine is just too much, even considering the fact that there's more to this engine than just the on-paper performance upgrade. There are questions on the reliability and upkeep front as well, क्योंकि ये powertrain अभी बिल्कुल नहीं है, but the injection system is from Bosch, so we hope it ages well. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये powertrain कम पॉपुलर रहेगी, so if you happen to get a good deal on it a little later, और अगर इनिशियल कंप्लेंट्स नहीं आती, then a 75,000 rupees premium over the MPFI turbo petrol engine is any day worth for this engine. Curve का Atlas platform exactly Nexon जैसा नहीं है, but it is derived from it. However, when you drive it, you do feel the same heaviness that is there in the Nexon, which somehow makes this car feel lethargic. कहने का मतलब ये है कि चलने में शार्प या निम्बल फील नहीं होती, जैसे कर्व EV फील होती है. इसी वेट और इसके बॉडी रोल को कंटेन करने के लिए इसका सस्पेंशन स्लाइटली स्टिफ रखा गया है, एंड यू कैन फील इट स्पेशली एट स्लो स्पीड्स. इसमें बड़े 18 इंच अलॉय व्हील्स हैं, दैट टू विद रिलेटिवली थिनर रबर, सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई इट फील्स स्लाइटली स्टिफ. लेकिन हाई स्पीड्स पे इसकी राइड कंफर्टेबल है एंड इट फील्स प्लांटेड. वी हैवंट येट ड्रिवन इट फुल बोर्ड, लेकिन ज़्यादा लोग बिठा के या ज़्यादा वेट या लगेज के साथ मुझे लगता है कि इसकी राइड बेटर फील होगी. ड्राइव करते हुए इसकी हैवीनेस का इम्पैक्ट इसके स्टीयरिंग व्हील पे भी आता है, और हमें लगता है कि इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे चला के आपको शोल्डर में फटीग फील हो सकती है. सो डायनामिक्स वाइज आई फील दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन टू गिव स्पेशली द डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन द राइट प्लेटफॉर्म टू शो इट्स क्वालिटी. ओवरऑल मुझे कर्व के दोनों इंजन्स रिफाइंड लगे, एंड दैट हैज़ टू बी द हाईलाइट ऑफ दिस कार अपार्ट फ्रॉम इट्स यूनिक डिज़ाइन. इन इंजन्स की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है, एंड आई एम श्योर विद द मैनुअल ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी ऑफ द पावरट्रेन शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न. ये इंजन्स हमें लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से सही लगे, एंड द राइड ऑफ दिस कार ऑल्सो फील्स बेटर एट हायर स्पीड्स. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कार दैट लुक्स यूनिक, इज फीचर रिच, और आप इसे मेनली हाईवेज पे ड्राइव करेंगे, then Curve is the one that you can shortlist with either of these engines based on your running. और इसके साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके कर्व से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. कर्व से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.